Dear student, today we are going to discuss exercise 1.2 और 1.2 में हम लोग मेनली तीन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 आपका एम्प्टी सेट, नंबर 2 फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट और नंबर 3 आपका इक्वल सेट। तो हम बात करते हैं सबसे नंबर 1 पे आपका एम्प्टी सेट पर। एम्प्टी सेट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एम्प्टी देखो अपने आप में एम्प्टी वर्ड क्या है, डिफाइंड है। एम्प्टी माने क्या होता है? रिक्त, खाली, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम लोग रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ सेट विच डज नॉट contain any element called empty set। तो ऐसे सभी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कंटेन न करता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। और इसको हम लोग एम्प्टी सेट के अलावा हम इसको नल सेट भी बोलते हैं। नल सेट एलिमेंटेबल है नल, इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं या वाइड सेट भी यूज करते हैं, वाइड सेट, ठीक है ना। लेकिन मेनली हम लोग इन दोनों का ज्यादा यूज करते हैं। और इसको हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं? फाइव से इंडिकेट करते हैं, या आपको केवल ब्रासेस से इंडिकेट कर दीजिएगा। इसके अंदर कुछ लिखिए नहीं, केवल आपका ब्रासेस है, सो दैट इज आल्सो भी एम्प्टी सेट, या आप फाइव से आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास एक सेट है, किस तरह का है कि x such that x square plus 2 equal to 0 where x is a real number। x क्या है? रियल नंबर है या रेशनल नंबर आप भी मान लें। तो देखिए क्या कोई x की ऐसी वैल्यू है, क्या कोई x का ऐसा रियल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं x स्क्वायर प्लस 2 की, तो x की जगह आप कुछ भी रख के देखो -1 रख के देखो तो क्या आएगा? 1 आएगा ना, प्लस का ही आएगा। आप अगर प्लस का 2 रखोगे, प्लस का 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 ऑलरेडी क्या आएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा। तो क्या आपने देखा कि यहां पर अगर हम x की जगह प्लस रखें या माइनस रखें, ये टर्म हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इससे पता चलता है कि जो x स्क्वायर प्लस 2 है ना, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जो हमेशा x स्क्वायर प्लस 2 है ना, वो 2 या 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये 0 कभी नहीं हो सकता। तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये कंडीशन क्या हो? सेटिस्फाई हो। इट मींस क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा? एलिमेंट क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज एलिमेंट ऑफ द सेट A। तो x की जब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है तो A क्या है? 5 हो गया, है ना। A क्या है? 5 मींस नल सेट है, ये एम्प्टी सेट है आपका। ऐसे आप एक दूसरा एग्जांपल ले लें कि x such that x is greater than 1 but less than or equal to 2 where x is a natural number। अब देखिए क्या x के यानी 1 और 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं भाई, नेचुरल नंबर भाई 1 होता है, जस्ट उसके बाद 2 आता है। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर तो होता नहीं। लेकिन ये तो सेट कह रहा है कि x क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो इन दोनों के बीच में होता है, दैट इज अ फॉल्स। इट मींस ये भी क्या है? आपका नल सेट है। तो ऐसे हम लोग एम्प्टी सेट के बारे में हम लोगों ने सीखा। सो नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है? सेट which is empty or consists of a definite number of elements is called finite.
इनफाइनाइट, otherwise is called, otherwise set is called, otherwise set is called इनफाइनाइट। बात आ गई समझ? तो ये आपकी डेफिनेशन थी, अ सेट विच इज एम्प्टी आर कंसिस्ट ऑफ द डेफिनेट नंबर, यानी कि अगर आपका कोई सेट एम्प्टी हो या उसमें कुछ नंबर हो, लेकिन वो नंबर कैसे होना चाहिए, डेफिनेट नंबर होने चाहिए, तो ऐसे सेट को वो क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। और अदरवाइज वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। एग्जांपल जैसे लेते हैं कि अगर एक आपको एक सेट दिया गया x such that x square minus 4 equal to 0 where x is a real number, तो ये किस तरीके का सेट है, तो आप अगर इसको लिस्टेड करो तो आप लिस्टेड कर सकते हो, यानी x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि इसके अगर लोग फैक्टर करें तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2 और -2, इट मींस -2 एंड 2 लिस्टेड है, काउंटेड है, डेफिनेट नंबर्स हैं, इसलिए क्या है, फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट की बात करें तो मैं बोल सकता हूं सेट डेज ऑफ वीक, है ना, डेज ऑफ वीक की बात करें तो वो कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। या दूसरा लेने के लिए सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लिख दें, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, अगर इसको आप लिस्टेड करोगे तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसका कहीं लास्ट नंबर मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। और ये कैसा हमारा फाइनाइट सेट है, तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे इक्वल सेट की, तो थर्ड नंबर हमारा है था इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। देखो यहां पे आ गए एग्जैक्टली और सेम एलिमेंट, समझ लेते हैं एग्जांपल से क्या कह रहा है कि a इक्वल टू इफ गिवन 1 2 3 4, है ना, और एक दूसरा सेट है आपके पास 2 3 1 4, इस तरीके से दूसरा सेट मान लीजिए। अब देखो ध्यान से, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और दोनों एग्जैक्टली भी है और सेम भी है, दोनों चीज देखो इसमें क्या है, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, मगर यहां देखो ध्यान से, भाई ए वाले सेट में क्या है 1 2 3 4 है और बी के सेट में भी है 1 2 3 4, तो ऐसे सेट को जिसमें दोनों में एलिमेंट भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेट। इसके लिखेंगे a इक्वल टू b। अब देखिए, अब अगर यहाँ 4 की जगह मैं 5 और लिख दूं तो क्या अभी भी इक्वल सेट होंगे, नहीं, दैट इज नॉट इक्वल सेट। या मैं ऐसे बोलूं कि 4 नहीं है, यहाँ पर मैं स्मॉल लेटर a लिख देता हूं, ठीक, क्या ये इक्वल सेट है, नहीं है भाई, क्यों, यहाँ a है यहाँ 4 है, यानी a के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए, b में, और b के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए, a में, तभी वो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। तो ऐसे आपका ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.2, तो बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। एक ये सिंपल एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है और आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगी। मैं स्टार्ट करता हूं कि पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। फर्स्ट पार्ट, नल सेट मींस जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। तो पहला है सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सभी ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो क्या कोई ऐसा होता है, नहीं, 2 से डिविजिबल होने वाले सभी क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर कोई नहीं होता, सो दैट इज ए नल सेट। फिर कह रहा है सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अगर हम सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर की बात करें तो एक होता है सेट आपका, कौन सा, इवन भी होता है और ये प्राइम भी होता है, 2 है आपका, इसलिए ये आपका नल सेट नहीं होगा। फिर थर्ड पार्ट कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर। x कैसा है, नेचुरल नंबर है, लेकिन x क्या है, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, ठीक है ना, बात समझिएगा। कह रहा है x 5 से तो छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है, तो भाई ऐसे कैसे नंबर हुए, अगर 5 है यहाँ अगर 7 है तो x 7 से बड़ा है, यानी कि इधर वाले सारे नंबर, और इधर 5 से छोटा है, यानी कि ये सारे नंबर।
तो कैसे पॉसिबल है कि एक ही नंबर इन दोनों तरफ कैसे हो सकते हैं? कंडीशन है ना, सो दैट इज ए नल सेट। फिर फोर्थ पार्ट में है y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। कोई भी दो अगर लाइन पैरेलल है तो उनके कॉमन पॉइंट का सेट। देखिए दो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन कहती है क्या? नो कॉमन पॉइंट, इट मींस दैट इज ए नल सेट। ये भी क्या होगा? नल सेट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। ठीक, फाइनाइट ये होते हैं जो काउंटेबल ना हो, जिनको मैं काउंट ना कर सकूं, और इनफाइनाइट फाइनाइट होते हैं जो काउंटेबल होते हैं। इनफाइनाइट क्या होता है? जो हम काउंट ना कर सकें। ठीक, पहला पार्ट द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर यू कैन लिस्ट इट, हम लिख सकते हैं उनको, काउंटेड है इसलिए ये क्या है? फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर 1, 2, 3 डॉट 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 लगा हुआ है, इट मींस दैट इज ए इनफाइनाइट सेट। फिर थर्ड पार्ट में 1, 2, 3 डॉट डॉट 99 100 एक फिक्स्ड है। लास्ट में आपको मालूम है कि यहाँ 100 पे जाके ये खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी कि 1 से लेके 100 तक के सभी नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। इट मींस दैट इज ए फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट कह रहा है सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सो ग्रेटर देन 100 और पॉजिटिव इंटीजर, तो दैट इज ए इनफाइनाइट, ये तो चलता ही चला जाएगा, है ना, तो दैट इज ए इनफाइनाइट। फिर कह रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 90। फिफ्थ पार्ट में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सभी प्राइम नंबर लेकिन लेस देन क्या होना चाहिए? 99 से कम होने चाहिए, यानी काउंटेबल है, इट मींस दैट इज ए फाइनाइट सेट। तो ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग आर, ये भी वही है, इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। तो जैसे पहला है द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, ऐसी लाइनें जो एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल, ऐसी लाइनों का एक सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ये हमारी एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई हो गई। तो कह रहा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये ऐसी लाइनों का सेट जो एक्स के पैरेलल हो। तो कितनी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हो? आप हो गए इनफाइनाइट लाइंस, दैट इज ए इनफाइनाइट लाइंस वी कैन ड्रॉ। सो व्हिच टाइप ऑफ द सेट? इनफाइनाइट सेट। फिर सेकंड है द सेट ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज ए काउंटेबल, सो दैट इज ए फाइनाइट। सेट ऑफ द नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15, 20, 25 अनकाउंटेबल, आप लिखते चले जाओगे, एंड नहीं होगा, सो दैट इज ए इनफाइनाइट। फोर्थ पार्ट को समझने के लिए कह रहा है सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, दैट इज ए फाइनाइट सेट। बात एनिमल्स की हो रही है और एक लिमिटेड बाउंड्री लाइन के अंदर, यानी पृथ्वी क्या है? बाउंड्री लाइन है ना, एक लिमिट है अर्थ की, तो उसके अंदर जो भी एनिमल्स है वो काउंटेबल है, सो दैट इज ए फाइनाइट। फिफ्थ है द सेट ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो 0 से जा रहा है, हमने कहा ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो कितने से ऐसे सेट सर्किल का सेट जो ओरिजिन से पास होते हो। हाउ मेनी इनफाइनाइट सर्किल वी कैन ड्रा व्हिच पासिंग थ्रू द सेंटर? इनफाइनाइट। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे पहला पार्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट कि a इक्वल टू इज गिवन। a इक्वल टू क्या है? आपका a, b, c, d है, और इसी में लिखा हुआ है b इक्वल टू आपका b, c, b, a। तो क्या ये दोनों इक्वल है? चेक कर लो। देखिए a b c d 4 इधर, 1 2 3 4 इधर भी 4 है, तो a इसमें भी है, a इसमें है, b इसमें है, b इसमें है, c है, d है, d, यानी कि a के वो एलिमेंट्स, a के सारे एलिमेंट्स b में भी हैं और b के सारे एलिमेंट्स a में भी हैं। इट मींस बोथ सेट आर इक्वल, इसलिए ये दोनों सेट कैसे हो गए? इक्वल हो गए। ऐसे सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एक सेट है आपका ए, उसमें लिखा 4, 8, 12 एंड 16, और जो दूसरा आपका जो बी सेट दिया गया वो लिखा है 8, 4, 16 एंड 18। अब ध्यान से इसमें देखो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट और तो दोनों में सेम है, लेकिन क्या सेम एलिमेंट है कि नहीं? देखो यहाँ 4 है,
यहाँ भी 4 है, इसमें 8 है, हाँ भाई इसमें भी 8 है, यहाँ 12 है, क्या इसमें 12 है? नो, बस एक ही मिल गया ना ऐसा। 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 16 है, 16 है लेकिन इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं। सो बोथ सेट आर इक्वल, नो, ए नॉट इक्वल टू बी, इसलिए ए बी के इक्वल नहीं है। थर्ड नंबर कह रहा है कि 2 4 6 8 10, ध्यान से देखना। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में आपका लिखा है a इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, और b सेट क्या कह रहा है? b सेट कह रहा है x such that x is a positive even integer एंड कंडीशन है x लेस देन 10। तो देखो अगर मैं b सेट को लिस्टेड करूं तो मैं कर सकता हूं कि x क्या है? 10 या 10 से छोटे नंबर है। कैसे हैं? इवन इंटीजर्स हैं। तो इवन इंटीजर कहां से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 है, 8 है और 10 है। और इस साइड हमारा a जो है सेट, वो भी दोनों में क्या है? सेट नंबर 2 है, यहाँ भी 2 4 है, ये भी 4 है, 6 है, यहाँ भी 6 है, 8 है, 8 है, 10 और 10। इट मींस बोथ आर इक्वल सेट, इसलिए दोनों कैसे हो गए? इक्वल सेट हो गए। क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट क्या है? x such that x is a multiple of 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होते हैं? 10 20 30 40 50 एंड लाइक दैट। और बी सेट में देखो लिखा है 10, ठीक है, 15 आ गया, लेकिन 15 तो 10 का मल्टीपल नहीं होता है। 25 आ गया, 25 भी 10 का मल्टीपल नहीं है। इट मींस a नॉट इक्वल टू b। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट क्या है? a इक्वल टू 2, 3 एंड b इक्वल टू क्या है? x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन। x क्या है? सॉल्यूशन है। किसका? सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का। अब देखो अगर मैं इसके फैक्टर कहूं तो मुझे क्या मिलेंगे? x प्लस 2 मिलेगा और x प्लस 3 मिल जाएंगे। ये इसके दो फैक्टर होंगे, आप निकाल के देखो, इसके एक दो फैक्टर होंगे। इट मींस x क्या आएगा? -2 एंड -3। तो जो b सेट हमारा बना वो क्या बना? -2 बन गया और -3 बन गया। जबकि a सेट क्या है? a हमारे पास है 2, 3। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं भाई, दोनों सेम नहीं। तो a नॉट इक्वल टू क्या हो गया? b। अब जैसे सेकंड पार्ट में आ जाइए। सेकंड पार्ट कहता है x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। देखिए फॉलो वर्ड का अगर हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? f लिखेंगे और o लिखेंगे, l लिखेंगे और w लिखेंगे, कोई वर्ड रिपीट नहीं होगा। और अगर b सेट की बात करें तो उसमें क्या लिखा है? वोल्फ लिखा है। तो उसके लिए अगर आप लिखोगे w लिखोगे, o लिखोगे, l लिखोगे और f। तो देखो चेक करो दोनों सेम है कि नहीं है? हाँ भाई सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू b हो जाएगा। ऐसे सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। 6 में क्या है? 6 में आपको ये a b c d e f g h इतने सेट दिए गए हैं। पता करना है कौन सेट इसके इक्वल होगा। तो एक एक सेट को आप चेक करिएगा। जैसे मैं a सेट को लेता हूं पहले। तो a सेट में लिखा है 2 4 8 पर। तो देखो ऐसा कोई भी सेट दूसरा है जिसमें ये आपको 4 नंबर आपके मिल जाए? भाई देखो कोई है तो आपने सभी सेट में चेक किया तो ये 2 4 8 पर किसी दूसरे सेट में कंटेंट नहीं कर रहा है दूसरा सेट, इसका मतलब ए किसी के इक्वल नहीं है। अब बात करेंगे बी की। बी में देखते हैं 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4 और किसमें? इसमें है। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। मैंने पहले भी बताया था ऑर्डर नॉट नेसेसरी, इसलिए बी किसके इक्वल हो गया? डी के। तो ए का आपका आंसर ये आ गया। अब बी की बात हो गई। अब आते हैं सी पर। देखो सी में 4 8 और 14। क्या 4 8 और 14 कहीं का और है आपके सेट में? किसी में नहीं है। तो सी भी कैंसिल हो गया। डी को मैं पहले ही लिख चुका हूं। अब क्या बचा? ई। तो ई के लिए चेक करते हैं। -1 है 1,
कहीं है -1 और 1, यस जी में लिखा है -1 एंड 1, तो ये ई किसके इक्वल हो गया, जी के, तो दूसरा आंसर आपको ये मिल गया। अब बात करते हैं एफ, क्या है 0a, कहीं पर दिख रहा है किसी दूसरे सेट में 0a नहीं है, तो ए भी कैंसिल हो गया, ए भी किसी के इक्वल नहीं होगा। और जी मैं पहले ही लिख चुका हूं, एच की बात आई 0 1, कहीं और आए नहीं है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि b इक्वल टू डी है, e इक्वल टू जी है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया और एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो गई। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी और हम लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।